यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है, मौसा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पे भी मौसा पूछा जा रहा है, यहाँ पे लौसा मौसा दिया है, तो यहाँ पे किसी संख्या ए का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए जो चर वाले रैखिक समीकरण का हल पूछा जा रहा है। इस टाइप का जो है इतने आसान आसान क्वेश्चन जो है पूछे गए थे हमारे टेस्ट पेपर में। जिस टेस्ट पेपर में मात्र जो है आप लोग को 95 मार्क्स ला देना था, तो आप लोग को लैपटॉप मिल जाता। क्या मिल जाता जी? लैपटॉप एक मिल जाता है मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और वहीं 90 प्लस आता तो आपको जो है एक फोन मिल जाता। और वैसे भी बहुत सारे बच्चों ने जो है भाग लिया था इस टेस्ट में। अगर आप पछता रहे हैं अभी क्वेश्चन दे करके, तो आप बहुत गलत किए थे। इसलिए अगली बार जब भी मौका देंगे तो आप उस मौका को ठुकराइएगा नहीं, एकदम आ जाइएगा टेस्ट देने के लिए, क्योंकि हम जो है क्वेश्चन बहुत आसान आसान रखते हैं और उसी पर जो है लैपटॉप जैसे बड़े बड़े प्राइजेज जो है दे देते हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अगला अनाउंसमेंट का जो है इंतजार कीजिए कि कब जो है ऐसा एक टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में जो है क्या क्या मैंने पूछा था किया और कैसे कैसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये जो है हमारा मंथली जो है टेस्ट सीरीज है किया, और यहाँ पे मेरा नाम जो है ओरिजिनल नाम जहां रखिएगा प्रिंस कुमार पंडित है किया। कच्ची नाम है जी, प्रिंस कुमार नाम है, जिसको आप लोग जो है झकास पंडित के नाम से जानते हैं, और इसी नाम से जो है ज्यादा हम प्रसिद्ध है जाना किया, ठीक है जाना किया। तो ये जो है हमने टेस्ट लिया था, ठीक है। हम अपने कोचिंग में जो है टेस्ट लिए हुए थे ऑफलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में जो है टेस्ट लेने का सुविधा मेरे पास उपलब्ध नहीं था। लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने जो है अलग अलग संस्थान के बच्चों ने जो है मेरे पास पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो एक नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या जो होता है एक से बड़ा होता है और एक और स्वयं के अलावा जो है किसी भी संख्या से नहीं करता है, या फिर यूं कह लीजिए कि उसका जो है 2 गो फैक्टर होता है। और हमने जो है मैथ किंग बैच में जो है पढ़ाया हुआ है जाना क्या, ये 29 जो है क्या होगा जी, अभाज्य संख्या होगा। हमने ये भी लिखवाया था 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है और कौन कौन अभाज्य संख्या, पूरा का पूरा लिस्ट जो है आप लोगों को दिया गया था, ठीक है। जितने बच्चों को नहीं पता है कि मैथ किंग बैच क्या है, उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आप लोग मेरे एप्लीकेशन पर जाकर जाना क्या, आप लोग जो है मेरे एप्लीकेशन पर जाकर के मेरे से जो है मैथ किंग बैच को ज्वाइन करके मैथ को पूरा का पूरा कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। जी हाँ, वही मैथ जिसको आप लोग जो है देखते हैं पर कर देते हैं, डर जाते हैं या फिर जो है घबरा जाते हैं, लेकिन उसी मैथ को जो है बहुत ही आसानी से, ठीक है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जो सरकारी नौकरी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, उस लेवल तक का क्वेश्चन हम 10वीं क्लास में करा देते हैं। यानी कि सरकारी नौकरी का भी तैयारी आपका साथ साथ में होता रहेगा। तो क्वेश्चन का भरमार वहां पे होता है, जा करके जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के जो है ध्यान रखिएगा, आप लोग इस नंबर को जो है सेव कर लीजिए, 9241 799 और 898। इस नंबर को आप लोग जो है सेव रख लीजिए, ये नंबर आपके जो है काफी काम आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से, 26 और 91 का मौसा यहाँ पे पूछ रहा था। वैसा संख्या जो इसका करे जी, दोनों संख्या को काट दे तो उसको क्या बोलेंगे, जब हम लोग मौसा बोलेंगे। और उस संख्या जो है सबसे बड़ा से बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो देखिए 13 से जो है 26 2 बार में कट जाता है और 13 से 91 जो है 7 बार में कट जाता है, 13 7 91। तो 13 ही हमारा मौसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर था। 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता था, आप सभी बच्चे जानते हैं, ऑप्शन बी होता है, ध्यान रखिए। ये बच्चे जो मैथ किंग बैच जो है मेरे से पढ़े हुए हैं, उनको जो है ये सब सवाल जो है बहुत ही झुंझुना टाइप का लग रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो झुंझुना टाइप का ही सवाल दिए थे ताकि जो है आप लैपटॉप जीत करके जा सके, ठीक है ध्यान रखिए। और बहुत सारे बच्चों ने जो है टेस्ट दिया है, मजा आया है टेस्ट देकर के, उनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 संख्याओं ए और 18 का जो है लौसा यहाँ पे 36 दिया और मौसा यहाँ पे 2 दिया, तो ए का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है कि दोनों संख्या को जो गुना करेंगे, ध्यान रखिए, ए और 18 को हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक है। और इसका देखिए लौसा और मौसा को हम लोग गुना करेंगे, तो 36 और 2 को जो है गुना करेंगे, तो दोनों का दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। और जैसे ही बराबर देखिए तो एक गुना में 18 है तो 18 जाएगा इधर बटा के नीचे, तो 18 से 36 जो है 2 बार में कटेगा। इसका मतलब 2 दूना के 4, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, और ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ए का मान, ठीक है। तो इस तरह से जो है सवाल को बनाना था। यहां पे देखिए कह रहा है कि 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण, यहां पे जो है एक शब्द पे थोड़ा सा नोटिस करना था, दानक है एक शब्द पे नोटिस करना था, ठीक है। 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण का हल होगा, यानी कि एक और रैखिक समीकरण दिया है यहाँ पे, दानक है 2 चर वाला एक और रैखिक समीकरण दिया है, दानक है एक और रैखिक समीकरण दिया है, तो इसका हल जो है कितना हो सकता है, ध्यान रखिए। तो आप लोग इसको जो है टिक आउट करेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि अपने मन से आप एक्स का मान कुछ भी रखेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, क्योंकि इसका एक सरल रेखा
प्राप्त होगा जाना क्या, और सरल रेखा प्राप्त जो है हर एक बिंदु जो है इस समीकरण का जो है हल होगा, और इस वजह से जो है इसका आंसर होगा कैसे जी, अपरिमित रूप से अनेक हल। और इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था मैथ किंग बैच में। तो जितने बच्चे जो है मैथ को डीपली में पढ़ना चाहते हैं ना जी यार, उस नंबर को सेव कर लेना। एक बार नंबर फिर से देते हैं, 9241 799 898। पूछ लेना कहां पे पढ़ाई होता है, कैसे पढ़ाई होता है, एकदम मजा आ जाएगा। देखने यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इनमें कौन एक विषम संख्या था। आपको पता है विषम संख्या वैसे संख्या होता है जो कि 2 से कभी भी पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। देखिए 6 जो है 2 से कट जा रहा है, 4 भी 2 से कट जा रहा है, 2 भी 2 से कट जाता है। ये तीनों का तीनों जो है विषम संख्या ना होकर सम संख्या होगा। तो इनमें से कोई नहीं जो है आप लोग ऑप्शन को टिक आउट कर सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर होता था। ठीक है क्या। अब देखिए यहाँ पे शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में पूछ रहा था। शुद्ध द्विघात समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर 0 के रूप में होता है। इसमें जो है एक्स वाला पद गायब रहता है, यही शुद्ध द्विघात समीकरण है। इसमें खाली एक्स स्क्वायर वाला पद और अचर पद यहाँ पे रहता है। ठीक है, लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा काची जी कि ये जो है एक्सेस और गुना में जो है ए जो होता है वो जो है यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है। अच्छा एक बात और जान लीजिए, यहां पर जो है प्लस को सामान्यतः रखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन हमने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा जी, यहाँ पे माइनस लगाया था और यहाँ पे शब्द में क्या दिया था जी, हो सकता है। यहाँ पे शब्द का लगाया था जी, हो सकता है। अगर यहाँ पे शब्द देते होता है तो यहाँ पे प्लस लगाते तब वहीं जाकर सही होता है, वरना ए भी ऑप्शन का होता है इस गलत हो जाता है और फिर कोई नहीं जो है यहाँ पे ऑप्शन को टिक आउट करना पड़ता है। क्या ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या चीज जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी इज इक्वल टू 0, जहां ए जो है बराबर नहीं होता 0 के, ई जो है एकदम होता है, इसी रूप में होगा शुद्ध द्विघात समीकरण को। ध्यान रखिए शुद्ध द्विघात समीकरण जो है इस रूप में होगा। ध्यान रखिए, लेकिन सब पूछ रहा है कि हो सकता है, क्या हो सकता है जी, यहाँ पे हो सकता है। तो हम यहाँ पे माइनस वाले को जो है कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान रखिए माइनस वाले कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे सी जो है टिक आउट करना था। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर संख्या के इकाई का अंक y और दहाई का अंक जो है 100 हो तो संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि दहाई का अंक जो 100 होता है इसमें 10 से गुना करते थे, 10 में 1 से गुना तो 10 100 होगा, और इकाई वाले अंक को जो है हम लोग जोड़ लेते हैं। अब ये सब क्यों काम करते हैं आपको मैथ किंग बैच में जो है समझाया गया है, पढ़ाया गया है। इस पर बहुत सारे सवाल जो है हमने कराए हुए रखिए, तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए। अगर आप लोग इस सब क्वेश्चन में जो है कंफ्यूजन होते रखे, चाहे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है लुलू पप क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। अगर उस बैच में आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही सिंपल सा बन जाएगा सब क्वेश्चन। अब देखने का प्रयास करते हैं। आप पे 9 नंबर सवाल में दे रहा है कि गणित में आई स्क्वायर का मान क्या होता है। यहाँ पे हमको गणित में जो है देने के लिए कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे उत्पन्न किया जाना। यहाँ पे दरअसल हमको देना चाहिए जी, यदि आई एक काल्पनिक संख्या है तो आई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है क्या, तो यहाँ पे जो है आई स्क्वायर का मान क्या होता है, तो आपको हमने बताया था कि आई का जो है मान होता है जी रूट अंडर जो है माइनस का 1 होता है। आई जो है कि इमेजिनरी नंबर है यानी काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पे आई स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसका भी क्या करेंगे जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट ऑटोमेटिक कैंसिल होता है, कितना होगा जी माइनस का 1 बन जाएगा। तो यानी कि आई स्क्वायर का मान कितना होगा जी माइनस का 1 होगा। और बहुत सारे बच्चों ने जो है इसको टिक आउट किया था, मुझे देख करके बड़ा मजा आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रैखिक बहुपद इतना का जो है शून्य बताना है। तो रैखिक बहुपद क्या है जी, तो ए एक्स प्लस में बी है, इसका शून्य बताना है। तो शून्य बताने के लिए हमको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक्स का मान ही शून्य कहलाएगा। तो प्लस में बी उधर जाएगा तो क्या होगा जी माइनस का बी होगा, और एक से गुना में ए है तो कहा जाएगा जी बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जी ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, माइनस बी बट्टा जो है ए, बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है जी, माइनस बी बटा ए सूत्र होता है। देखिए माइनस यहाँ पे लगा लेंगे, बी क्या है, तो बी जो है एक्स का गुणांक होता है। एक्स का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस होता है, यानी कि माइनस का 1 होगा, तो माइनस का 1 लगा देंगे। और ए क्या होगा जी, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस में 1 होगा, और 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो प्लस में 1 जो है सही आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए रैखिक समीकरण का बात कर रहा है, तो वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात कितना होगा जी 1 होगा। ठीक है, तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें चर घात की संख्या मैंने पूछा था, यानी कि सवाल में ही पूछा है जी, इसका परिभाषा से ये सवाल दे दिया, यानी कि रैखिक समीकरण में जो है चर का अधिकतम घात कितना होगा जी, तो 1 होगा। तो ऑप्शन जो है ए ही हम लोग टिक आउट कर देंगे। शून्य बहुपद आप लोगों को पढ़ाए थे, इसका घात पूछा था, क्या बताए थे वहां पे जी, अपरिभाषित बताए थे। कारण के साथ हमने बताया था कि क्यों अपरिभाषित ही होगा, दूसरा कोई मान नहीं होगा, इस कारण के साथ बताए थे। ध्यान रखिए, तो आप लोग जो है मैथ किंग बैच को जो अगर ज्वाइन किए हैं तो ये बात जो है पता होगा, नहीं ज्वाइन किए तो अब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही
कारण के साथ भी हम वहां पे सवाल को बताते हैं, क्योंकि हम ऐसे टीचर नहीं है जो कि रटे रटाए जो है चीजों को पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिए, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लेवल का जो है क्वेश्चन हम कराते हैं। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 14 नंबर सवाल में जो है पीएक्स का मान जो है दिया है। देखिए एक यहाँ पे जो है त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, ध्यान रखिए, और इसके शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे पूछ रहा है। ध्यान रखिए, तो शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद में क्या होता है, यानी कि अल्फा बीटा गामा तीनों को गुना करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे माइनस में डी बटा ए होता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। डी क्या होगा जी, तो अचर पद होता है, तो अचर पद कहता है जी माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 यहाँ पे रख लेंगे। और ए क्या होगा, तो देखिए एक्स क्यूब का जो गुणांक होता है यहाँ पे उसी को ए बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस में 3 है, 3 से 3 को काटेंगे तो कितना बार कटेगा जी, एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर था। ध्यान रखिए, इसमें से अभी तक जितने भी सवाल हमने बताए हैं, ठीक है, चाहे जितने भी सवाल दिए थे, सब एक एक लाइन का ही है, और वो भी नहीं भी लिखिएगा तब भी बन जाने वाला सवाल है। ध्यान रखिए, नहीं लिखने पर भी बन जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी जो है मेरा टारगेट का ऑब्जेक्टिव का सीरीज देख सकता है, जो कि इसी चैनल पर उपलब्ध है, रखिए, जो कि आप लोग जो है जाकर के प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। दो बार जो है टारगेट का ऑब्जेक्टिव हमने जो है पढ़ाया हुआ है। अगर आप उस सीरीज को भी देख जाते हैं तो सब सवाल जो है क्या चीज एकदम मेंटली आप जो है सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको जो फ्री में पढ़ना है ना, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देखते रहिएगा। वहां पे जो है पूरा का पूरा गणित भी पढ़ाया गया है, पूरा का पूरा इतिहास भूगोल सब चीज पढ़ा दिया ऑब्जेक्टिव का। जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी तैयारी हो जाएगा, लेकिन उतना हाई लेवल का नहीं होगा जितना कि हम पेड बैच में जो है पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी आपका बोर्ड एग्जाम यानी कि 10वां क्लास का एग्जाम जो है एकदम बेहतरीन तरीके से जो है आप पास कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन नॉलेज चाहिए, सरकारी नौकरी आगे ग्रहण करना है, लेना है सरकारी नौकरी, तो फिर मेरे पेड बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत ही काम का चीज होगा वो। देखिए आप एक कौन सी संख्या पे पूछ रहा है, तो एक जो है पूर्णांक संख्या होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। परिमेय संख्या होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या तो नहीं ना होता है जी, तो नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन जो है ए ही बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, क्या बाकी किसी ऑप्शन में ताकने झाकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। पाई क्या है जी, तो पाई जो है रखिएगा वास्तविक संख्या भी है और साथ साथ का चीज अपरिमेय संख्या भी है। तो क्या करेंगे जी, आप जो है ऑप्शन ए टिक आउट करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ अपरिमेय संख्या मानेंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये बात ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर यहाँ पे देखिए क्या होगा जी, ए वाला जो क्वेश्चन है इसका परिमेयकारी गुणक पूछ रहा है। परिमेयकारी गुणक यानी कि ऐसा चीज से गुना कीजिए जिससे क्या हो जाए जी, परिमेय संख्या बन जाए। अभी फिलहाल में जो है यहाँ पे रूट जो अंदर जो बी है रखा, तो बी यहाँ पे अभाज्य संख्या होने की वजह से इसका रूट जब निकालिएगा, रखे रूट निकालिएगा तो क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या पे बनेगा। ठीक है, तो ये फिलहाल में जो है अपरिमेय संख्या है। अब अगर अपरिमेय संख्या तो इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे जी, तो देखिए आप लोग को हर परिमेयकरण वगैरह टाइप में जो है जब सवाल बना देता है जी, तो उस समय इसको बताया जाता है इस रूट को खत्म करना है, तो इसका परिमेयकारी गुणांक क्या होगा जी, यहाँ पे ए और रूट अंडर बी जैसे का तैसे रखिए। प्लस है तो बस इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ताकि यहाँ पे एक खाली प्लस में खाली माइनस वाला जो है सूत्र लगेगा। तो क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए पहले का स्क्वायर कर देंगे यानी कि ए स्क्वायर कर देंगे, और फिर माइनस में करके दूसरा का स्क्वायर कर देंगे यानी कि रूट अंडर बी का जो है हम लोग स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए रूट और स्क्वायर जो है ऑटोमेटिक खत्म होगा, तो होगा जी यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। और ई जो है क्या होगा जी, एक परिमेय संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है रूट गायब हो गया। इसको जो है इस चीज को परिमेय संख्या बनाने के लिए हमें इस चीज से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए को टिक आउट करेंगे। यहाँ पे क्या दिया जी, ए माइनस में जो है रूट अंडर बी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है जी, तो ए प्लस में रूट अंडर जो है बी है। ध्यान रखिए, तो इसको हम लोग परिमेयकारी गुणक क्या होगा, यहाँ पे जो है ए माइनस में रूट अंडर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल में क्या दिया जी, एक्स इज इक्वल टू 2 का यहाँ पे आलेख आपको बताना है। तो एक्स का जो है अगर नियामक दिया होता है, तो ई वाई एक्स के समांतर होता है। अगर वही वाई का नियामक दिया होता है, क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक्स अक्ष के समांतर जो है देते हैं। ध्यान रखिए, तो अगर आप इस सबको जो है बढ़िया से पढ़ना है तो सच में कह रहे हैं कि मैथिंग बैच ज्वाइन कर ही लीजिए, बड़ी काम का चीज है। आगे समझने का प्रयास करते हैं आप 19 नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो इसके मूलों की प्रकृति बताना है। आप मूलों की प्रकृति तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आप विवेचक का मान ज्ञात करेंगे। विवेचक का मान क्या होगा जी, बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 4ac होगा। बी कौन होता है, तो एक का गुणांक, एक का गुणांक यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुने ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर गुना, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो क्या करेंगे जी, एक रखेंगे। सी क्या होता है, तो अचर पद यहाँ पे एक है तो एक रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस में देखिए 4 एकम 4 4 एकम 4 होगा। देखिए तो 16 में 4 करते यहाँ पे 12 हो गया। ये 0 से बढ़ का है, यानी कि मूल क्या होगा जी, वास्तविक और असमान होगा। ये सब चीज आप लोगों को जो है पढ़ाया जा चुका है कि अगर डी का मान जो है 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा, वहीं जब डी जो है 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होगा लेकिन समान होगा, और वहीं जो है डी अगर 0 से छोटा हो जाए तो वैसे स्थिति में क्या होगा जी, मूल अवास्तविक हो जाएगा, नहीं काल्पनिक हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन को जो है आप लोगों को पढ़ाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर सवाल।
निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? इसमें रैखिक बहुपद बताना है, यानी कि वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 1 हो। तो ये पहला ही यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो पहला ही ऑप्शन जो है सही टिक आउट हो जाएगा। हाई जो है काची जी, यहाँ पे बहुपद है ही नहीं, क्योंकि बटा के नीचे यहाँ पे एक गया, द्विघात बहुपद है, ठीक है, हाई त्रिघात बहुपद है। तो आप जो है ऑप्शन ए को जो है टिक आउट करें, आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए 21 नंबर सवाल में बहुत आसान सवाल दिया है। x प्लस 2y बराबर में 5 है, एक समीकरण दिया है। अगर यहाँ पे x का मान 1 दिया है तो y का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि x पे आपको खाली 1 रख देना है, तो y का मान निकालना होगा। तो देखिए 1 जो है इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो होगा जी माइनस होगा, यानी कि 2y का मान कितना होगा जी, तो 5 है, 1 आगे इधर घटेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 2 से जो है 4 को 2 बार में कटेगा तो y का मान कितना होगा जी 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपको ए यहाँ पे टिक आउट कर लेना है, ठीक है। 22 नंबर सवाल देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे जो है शब्दों को ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर यहाँ पे दो भिन्न अभाज्य संख्या कह दे, दो भिन्न यानी कि अलग अलग, ध्यान रखिए, भिन्न अभाज्य संख्या कह देता है, ध्यान रखिए, दो भिन्न अभाज्य संख्या कह देता है, तो इसका आंसर क्या होता है जी, इसका आंसर जो है अपरिमेय हो जाता है। क्या होता है जी, अपरिमेय होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे दो समान शब्द देता है, क्या देता है जी, समान अभाज्य संख्या, ध्यान रखिए, दो समान अभाज्य संख्या अगर शब्द दे देता है, तो वैसे स्थिति में जो है परिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है जी, परिमेय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना ही भिन्न शब्द दिया है और ना ही जो है समान शब्द दिया है, इसलिए यहाँ पे अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं हो सकती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी टिक आउट करना था, ठीक है। तो शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बार बार विद्यार्थी को हम यही कहते हैं कि शब्द की मर्यादा रखना बड़ी जरूरी है, शब्द पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे पास बाबू टेस्ट दे रहे हो ना, तो इतना आसानी से लैपटॉप ले भी नहीं सकते। क्वेश्चन तो बड़ी आसान होता है, क्वेश्चन तो बड़ी आसान होता है, लेकिन आप जो है अगर लैपटॉप को, मोबाइल को, जो भी चीज जितना है ना जी, तो उसके लिए थोड़ा सा तो बुद्धि होना चाहिए आपके पास। ये ना कि भोंदू है खाली रटे रटाए आ गए, वैसा नहीं होता है मेरे पास बाबू आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा टेस्ट में। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पे आपको समझाना भी चाहेंगे। दो भिन्न अभाज्य संख्या का जो है यहाँ पे क्या होगा, अपरिमेय आएगा। कहा से कि देखिए अगर यहाँ पे भिन्न संख्या जो है, दो भिन्न यानी कि अलग अलग जो यहाँ पे संख्या, ध्यान रखिए, एगो 2 है, एगो जो है 3 है, ध्यान रखिए, दोनों अभाज्य संख्या है, इसको गुना करके जो है यहाँ पे रूट निकालते हैं, तो क्या होगा जी, रूट यहाँ पे 6 होगा। और ई क्या होगा जी, एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि इरेशनल नंबर होगा। वहीं अगर दोनों समान अभाज्य संख्या होगा, ध्यान रखिए, जैसे क्या चीज, दोनों समान संख्या, ध्यान रखिए, इसके जब रूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए रूट 4 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा जी, 2 होगा। तो ये जो है परिमेय संख्या यहाँ पे निकल गया, ध्यान रखिए। तो अगर समान अभाज्य संख्या होगा तो परिमेय संख्या होगा, और वहीं अगर भिन्न यानी कि अलग अलग अभाज्य संख्या होगा, ध्यान रखिए, तो उस समय क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या यहाँ पे निकलेगा। और यहाँ पे देखिए भिन्न और समान दोनों में से कोई शब्द ना दिया हो, यहाँ पे अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं हो सकता है। तो ऑप्शन सी को जो है आप लोग टिक आउट करें। a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा जो है हम लोग टिक आउट कर देंगे, ध्यान रखिए, संपाती नहीं हो सकता, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 23 के बाद चलते हैं, हम लोग 24 नंबर सवाल पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 24 नंबर सवाल यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा बढ़िया से, बहुत ही मस्त सा सवाल है, ध्यान रखिए। मस्त सा सवाल कहने का मतलब क्या जी, एकदम मजा आ जाए वैसा वाला सवाल है। देखिए यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, असंगत यानी कि उसका जो है कोई हल नहीं निकलता है, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कहेगी जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है समांतर रेखाएं होंगी, कहे से कि जो है उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। कोई हल कब नहीं निकलता है, जब समांतर रेखाएं होती है तब। तो ऑप्शन ए यहाँ पे टिक आउट करना था। द्विघात समीकरण इतना का जो है आपको विवेचक ज्ञात करना था। विवेचक कैसे ज्ञात होगा जी, तो देखिए सूत्र लगाएंगे हम लोग, डी का सूत्र क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस में हम लोग का 4ac होता है। तो बी क्या होगा, तो एक से गुणा का माइनस का 4 है, तो हम लोग माइनस का 4 यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। माइनस देखिए 4 ए का मान क्या है, तो ए का मान देखिए यहाँ पे 1 से गुणा यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 2 रख लेंगे। सी क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद यहाँ पे 3 है, तो हम लोग 3 रख लेंगे। माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 होगा, 4 दुना का 8, 8 का यहाँ पे 24 होगा, ध्यान रखिए। तो 16 में से 24 घटे तो कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ पे विवेचक कितना होगा जी, माइनस का 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट करना था। बड़ा ही प्यारा प्यारा सा सवाल हमने दिया था मैथ में। अब यहाँ चलते हैं साइंस वाले सवाल को हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, साइंस वाले सवाल क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो आपको पता है कि समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है प्रतिबिंब। तो ऑप्शन जो है बी को टिक आउट करना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल को थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होगा, तो सूर्य जो है बहुत बड़का है और बहुत दूर है, रखिए, तो उससे जब धरती तक प्रकाश पहुंचता है ना जी, तो उस प्रकाश पुंज को जो है हम लोग समांतर मानते हैं, कैसे कि धरती तक पहुंचते पहुंचते जो है समांतर की तरफ दिखाई देने लगता है, ठीक है। समतल दर्पण का भी परिभाषा जब लिखा था तो क्या लिखा था जी, अनंत त्रिज्या वाले,
ठीक है। गोलीय दर्पण का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है जी, समतल दर्पण जो है कहलाता है जाना क्या। तो इस टाइप का जो है परिभाषा समतल दर्पण का भी लिखवाया करते हैं। तो इसी तरह से देखिए सूर्य का प्रकाश जब धरती पर पहुंचता है तो उसको जो हम लोग समांतर प्रकाश पुंज के रूप में देखते हैं जाना क्या। तो ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण। सभी लोग को जो है पता होगा, याद होगा, ठीक है जाना क्या। अब देखिए यहाँ पे समतल दर्पण वाला यहाँ पे बात करते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा जी, अनंत होगा। अभी तो आपको परिभाषा बताया समतल दर्पण का, अनंत त्रिज्या वाले जो है गोलीय दर्पण का जो है छोटा सा टुकड़ा का कहलाता है, यहाँ पे समतल दर्पण कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो उसका त्रिज्या अनंत है तो क्या होगा जी, फोकस दूरी भी यहाँ पे अनंत ही होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो परिभाषा से ही ये वाला जो है सवाल था। तीसरा नंबर देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो उत्तल लेंस का यहाँ पे क्षमता कर रहा है। तो उत्तल लेंस का देखिए ऐसा उत्तल लेंस होता है, इससे फोकस दूरी जो है क्या होगा जी, दाहिने तरफ होगा, यानी कि प्लस में होगा। देखिए अगर फोकस दूरी प्लस में होगा तो क्षमता भी क्या होगा जी, प्लस में, यानी कि धनात्मक हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं अवतल लेंस की, तो उसका क्या होगा जी, माइनस में होगा क्षमता, ठीक है। कैसे कि उसका फोकस दूरी जो है लेफ्ट साइड में होता है प्रकाशीय केंद्र के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उत्तल दर्पण का बात किया तो धनात्मक मानेंगे, काम खत्म। एल्कोहल का अपर्तनांक कितना होता था, आप लोग को याद रहना चाहिए 1.36। अभी क्या दिए थे, कैसे कि हीरा का तो सब को याद रखता है, ठीक है, लेकिन एल्कोहलवा जो है छोड़ देता है। एल्कोहल भी आप लोग याद रखें, कैसे कि जो है सरकारी नौकरी के एग्जाम में जो है बहुत बार पूछता है जाना क्या। सरकारी नौकरी का जो एग्जाम होता है ना जी, जैसे रेलवे वेलवे का हो गया, चाहे एसएससी का हो गया जाना क्या, तो उसमें जो है ये एल्कोहल वाला अपर्तनांक जो है बार बार पूछ देता है। इसीलिए हमने सोचा कि इसमें भी डाल देते ताकि विद्यार्थी जो है इस सबको भी इग्नोर नहीं करेगा, एकदम बनाएगा, ठीक है जाना क्या। अब देखिए यहाँ पे आवर्धन का ऐसे मात्रक पूछा है। तो आवर्धन आपको पता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है जी, यहाँ पे आवर्धन कहलाता है। तो दोनों तो ऊंचाई है जाना क्या, तो ऊंचाई का ऐसे मात्रक जो है मीटर होगा, और यहाँ पे जो है इसका ऊंचाई का मात्रक क्या होगा जी, मीटर होगा जाना क्या। मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि मात्रक विहीन हो जाएगा, ऐसा कोई मात्रक नहीं होगा। मात्रक जब कट जाता है यहाँ पे जो है कोई मात्रक नहीं होगा। अब कई बच्चे डायफ्टर मानेंगे, तो डायफ्टर क्या होता है जी, ये लेंस का जो है क्षमता होता है जाना क्या। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक जो है डायफ्टर होता है, लेंस की क्षमता का। यहाँ पे आवर्धन का ऐसे मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर करा कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा जी, PbNO3 इंटू यहाँ पे जो है होल ट्वाइस यहाँ पे हो जाएगा क्या, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे बी आपको जो है टिक आउट करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था। 34 नंबर सवाल देखिए, हमारे दो आंख सिर पर स्थित है जाना क्या। देखिए ये वाला जो सवाल है बिहार बोर्ड ने पूछा जाना क्या, तो सेम लैंग्वेज में पूछा था, लेकिन ये लैंग्वेज मुझे जो है थोड़ा सा पसंद नहीं है जाना क्या। ये लैंग्वेज जो है हमको पसंद नहीं है जाना क्या। वैसे पूछा था तो इसका आंसर जो है त्रिविमीय होगा जाना क्या, लेकिन इसको पूछना चाहेगा जी हमारे दो आंख सिर के हल्का नीचे चाहे थोड़ा नीचे होते स्थित होते जाना क्या, तो अतः हमें वस्तु कैसा दिखता है, तो त्रिविमीय दिखता है, यानी कि जो है 3D में जो है कोई भी वस्तु हम लोग को दिखाई देता है। दो आंख जो है होने की वजह से जाना क्या, वो भी सिर के हल्का सा नीचे, ठीक है। अगर वहां पर नहीं होता त्रिविमीय टाइप का दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो आप लोग इसको ऑप्शन बी जो है याद रखिएगा। बहुत काम का सवाल है जाना केवल काम का सवाल करने का मतलब क्या जी, बहुत ही मस्त सवाल है। हरे पौधे श्वसन हेतु, देखिए श्वसन हेतु, प्रकाश संश्लेषण हेतु नहीं, श्वसन हेतु कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, तो श्वसन हेतु जो है O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। अगर वहीं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए कहता था तो वहां पे जो है CO2 आपको टिक आउट करना था, लेकिन यहाँ पे श्वसन हेतु पूछे तो यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे टिक आउट करना होगा। ऑप्शन जो है सी आपको टिक आउट करना था। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है, रखे रंगीन भाग यानी कि आइरिस होता है, और आइरिस को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं जी, परितारिका। तो ऑप्शन जो है सी हम लोग को टिक आउट करना है, क्योंकि आंख का जो रंग होता है परितारिका पर ही निर्भर करता है। कहने का मतलब जो है आंख जो है रंगीन होता है किसे वजह से जी, परितारिका के वजह से। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं जी, तो अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे भाग लेने वाले पदार्थ को बोला तो अभिकारक टिक आउट करेंगे, तो परिभाषा ही है। बहुत आसान आसान सवाल, इसीलिए तो बोल रहे हैं बहुत आसान आसान सवाल दिए थे। देखिए यहाँ पे समीकरण यहाँ पे देखिए 2H2 प्लस में O2 यहाँ पे देखिए जो है क्या बनाया जी, 2H2 बनाया, यानी कि हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन मिलकर के यहाँ पे जल बनाया था। तो दो को यहाँ पे जो है पदार्थ मिला है, तो एगो नया पदार्थ जो है निर्माण हुआ है, इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे जी, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एलपीजी में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा गैस, कौन सा जो है रसायन मिलाया जाता है जी, तो एथिल मार्केप्टन जो है मिलाया जाता है, और इसी का जो है गंध आता है। ध्यान रखिए एलपीजी में जो है कोई भी गंध नहीं होता है। अगर एथिल मार्केप्टन ना डाला जाए तो लीकेज हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा लीकेज हुआ जाना क्या, इसलिए एथिल मार्केप्टन जो है मिला देता है। ये बहुत ही तीव्र गंध वाला पदार्थ होता है, तीव्र गंध वाला जो है पदार्थ होता है कौन जी, एथिल मार्केप्टन, ठीक है जाना क्या। जो कि यहाँ पे तनियों सा गैस रिसाव होगा तो आपके नाक तक पहुंचेगा, तो आप समझिए गैस जो है रिसाव हो रहा है, तो जाकर हवा वर्का करते हैं जी, गैस को बंद कर देते हैं। 39 के बाद यहाँ पे चलते हैं कितना नंबर सवाल पे जी, हम लोग जो है चलते हैं यहाँ पे 40 नंबर सवाल पे। आप सभी लोगों को पता होगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा जी, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि CaCO3 होता है।
भस्म का स्वाद कैसा होता है जी? तो कड़वा होता है। भस्म का स्वाद कैसा होता है जी? कड़वा होता है। एकदम बहुत ही लॉलीपॉप लॉलीपॉप जो है सवाल हम लोग दिए थे जाना क्या। तो आप लोग जो है लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी जीत सकते थे अगर आप लोग टेस्ट देते आते तो जाना क्या। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ही लीजिए, क्योंकि अगली बार जब भी अनाउंसमेंट होगा तो आप लोग जो है इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए जरूर आ जाइएगा, क्योंकि लैपटॉप जीतने का मौका आपको जो है पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, देखिए अम्ल और भस्म आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं जी? तो लवण बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को पता है। लवण के साथ साथ जल भी बनाते हैं। माने कि ज्यादा तो जल लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे जो है खाली लवण लिख करके जो है काम चला दिया। टूथपेस्ट यानी कि जो है आप लोग जो ब्रश करते हैं ना, मंजन जो कोलगेट वोलगेट जो है क्लोजअप से ब्रश करते हैं, चाहे सेंसोडाइन होगा, यानी जो भी आप कंपनी का जो है टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो किस प्रकृति का होता है ये? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सा प्रकृति का होता है? क्षारीय। क्योंकि हम लोग का मुंह जो है सुबह सुबह अम्लीय हुआ रहता है, और उस अम्ल को खत्म करने के लिए यहाँ पे जो है क्षारीय पदार्थ जो है लगाना पड़ता है। या तो नीम के दातुन से आप लोग को ब्रश करने के लिए सलाह दिया जाता है, या फिर टूथपेस्ट लगाइए। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है जी? तो हाड़ा पौधा में जो है होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है किसमें होता है जी? तो हरे पौधे में होता है। दांत का सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है जी? तो इनामेल क्या। इसको जो है दंत वल्क भी कहीं कहीं लिखता है क्या, दंत वल्क भी लिख देता है। तो दंत वल्क भी शब्द याद रखिए। हम चाहते तो इनामेल के जगह पे दंत वल्क लिख सकते थे, लेकिन हम बोले क्या जी कि विद्यार्थी को नहीं लैपटॉप जीतने का मौका देना चाहिए, इसलिए हमने इनामेल का इनामेल ही लिखा, दंत वल्क नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल का बात करते हैं। क्लोरोफिल जो है वर्ण का रंग कैसा होता है? सभी लोग जानते हैं हरिहर रंग का होता है, इसीलिए पेड़ पौधा का रंग हरा होता है। काम खत्म। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होते हैं। सरल गलर जो है चीजों खाता है, मृत जीवों को जो है खाता है, दान कवक, तो मृतजीवी पोषण हो जाएगा। इनमें देखिए, इनमें स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी कौन होगा जी? तो हरिहर पौधा होगा। दान क्या, हरा पौधा ये तो यानी कि स्वतः का होता है, उसमें भोजन को संश्लेषित कर लेता है। बाकी कीट ओट में थोड़ी ना शोषण होता है, शोषण कर प्रकाश संश्लेषण होता है, ना ही मछली में होता है। तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट करना था। आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? कहलाता है, पाइलोडी कहलाता है। तो पाइलोडी का आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मल्टेज जो है किसका भागदान कहते हैं? आंत रस का भागदान है। किसका भाग है जी? आंत रस का, जो कि छोटी आंत के माने कि छोटी आंत से जो है रिलीज होता है। क्या 50 का जो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी आप लोग याद रखेंगे, आंत रस का जो है मल्टेज भागदान क्या। ठीक है, तो 50 को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए थे, बाकी यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे।